सभी को नमस्ते, प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम सीमा पर है और युद्ध की स्थिति दोनों देशों के बीच हो रही है। अब कश्मीर में क्या 26 हिंदुओं को मारा गया, हमारा पाकिस्तान से शुरू से ही ऐसा इतिहास रहा है और हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये सब आप जानते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सीधा आज वर्तमान में आऊँगा। भारत ने 7 और 8 की रात को पाकिस्तान के 9 एयरबेस पे हमला किया था, आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया था और सफलतापूर्वक हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, जिसको हमने निष्काम कर दिया। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने 99% हमले जो है पाकिस्तान के नाकाम कर दिए और हमारे हमले जो है वो 99% सीधा अपने निशाने पे लगे। तो भारत जीत की स्थिति में था, पूरे देश में उत्साह था और सभी चाहते थे कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। लेकिन अचानक ही दोनों तरफ से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसमें जरा सा ब्रेक लगा है। वो भी इस देश की भावना को जनमानस के भाप गए हैं और उन्होंने अपना ये जो बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मेरा ऐसा मानना है उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला है या इसमें कुछ करेक्शन किया है और कहा है कि अब ये हम गोली का जवाब गोले से देंगे और भारत ने सख्त चेतावनी दी है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे गए और वहाँ सैनिकों से मिले। यह एक अच्छा कदम है और एयरबेस को उड़ाने का पाकिस्तान ने दावा किया था। इस विजिट के माध्यम से मोदी जी ने पाकिस्तान के दावे को भी खारिज किया। लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरा देश इस टाइम बहुत निराशा और सदमे की स्थिति में है कि हम बिना निर्णायक लड़ाई के ही हमने अपने कदम रोक दिए, वापस खींच लिए ऐसा तो नहीं कहूँगा, रोक दिए। अब ये कदम क्यों रोके? हमारे जो सरकारें हैं, नरसिम्हा राव हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सभी कहते रहे हैं कि पीओके हमारा है, पीओजेके हमारा है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भारत अपना दावा करता है, लेकिन इस पर नियंत्रण आज की डेट में पाकिस्तान का है। हमने इसको वापस क्यों नहीं लिया, पाकिस्तान को हमने क्यों फिर छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया है, ये तो सरकार ही बेहतर जानती होगी। हम आम आदमी नहीं समझ सकते कि आर्थिक राजनीतिक किस तरीके का दबाव है भारत पर या भारत की सरकार पर। लेकिन भारत की सरकारों ने, मोदी जी ने खुद बार बार कहा, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके हमारा है, हम वापस लेंगे। तो उसको वापस कब लेंगे? अब इतना मौका है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगभग हमारे साथ है, तो भी वापस नहीं लोगे तो इससे अच्छा मौका दोबारा कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे पता नहीं क्या होगा, कौन सी सरकार रहेगी, फिर कहीं कांग्रेस वगैरह इस टाइप की सरकारें आ गई तो पीओके को लिख के ही दे देंगी, तुम रख लो। जैसे कि कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी ने तिब्बत को चाइना के हवाले कर दिया और उनका कब्जा मान लिया। हमारे नेहरू जी ने भी अक्साई चीन को जो है उसको 1962 में हार गए और उन्हीं को दे दिया, कहा वो तो पहाड़ है, वहां कुछ होता नहीं। अब ज्यादा पुरानी बातों में जाना ठीक नहीं है, लेकिन इस भारत के कदम रोकने से जो लोग हैं वो 1971 में इंदिरा गांधी को दोबारा याद करने लग गए हैं। अब उस पर तो काफी लंबी बहस हो सकती है, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा अभी, आप सब लोग उसको जानते हैं। लेकिन भारत का निर्णायक युद्ध कैसे माना जाए? पाकिस्तान दावा कर रहा है हमने भारत को नाको चने चबवा दिए,
भारत दावा कर रहा है हमने पाकिस्तान के एयरबेस उड़ा दिए और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए। आम जनता को कैसे मालूम पड़े? 1971 में हमें मालूम पड़ा भाई बांग्लादेश बन गया। आक्साई चीन हम हार गए 1962 में, तो हमें पता लगा कि हम ये चीन से युद्ध हार गए हैं। 99 का युद्ध जो कारगिल में हुआ था वाजपेयी जी के टाइम, तब भी यही स्थिति थी। भारत कह रहा है हम जीत गए, पाकिस्तान कह रहा है हम जीत गए। अब जीता कौन? ना तो भारत ने ये पीओके को वापस लिया, ना ये बलूचिस्तान, ये जो आप देख रहे हैं ये बलूचिस्तान का एरिया है, और ये भारत पाकिस्तान का 40% एरिया कवर करता है। हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसको संबोधित कर चुके हैं देश को, और कह चुके हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में मदद करेंगे। लेकिन अब उन्होंने बलूचिस्तान को भी मदद नहीं कराई। अगर ये युद्ध चलता रहता तो शायद बलूचिस्तान अपने लेवल पे ही अपने वहाँ के जो भी उनके विद्रोही हैं उनसे ही वो शायद कुछ कब्जा कर लेता और पाकिस्तान की सेना को वहाँ से हटा देता। अब वो भी बैकफुट पे आ गया है बलूचिस्तान की जो आर्मी है। और भारत सरकार अब कितना ही वो लीपापोती कर ले कि ऑपरेशन सिंदूर लागू है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं। हमने मोदी सरकार ने राफेल लिए, राफेल खरीदे, जिससे देश की शान बढ़ी और ताकत बढ़ी। अब इन राफेल को कब काम में लोगे? ये वही बात आ जाती है कि आप ही ने तो हमें सपने दिखाए कि हमने राफेल ले लिया है, अब हम पीओके वापस ले लेंगे, हमारी सेनाओं पे कोई आक्रमण नहीं करता। सेनाओं पे तो आक्रमण नहीं कर रहा, लेकिन हमारे आम नागरिकों पे, हिंदुओं पे तो आक्रमण कर रहे हैं। इसका क्या होगा? तो मेरा ये कहना है कि भारत बड़ी अनिर्णय की स्थिति में है, और भारत की जनता ये सोचने लगी है कि 1971 की लड़ाई में हम जीते और हम टेबल पे सब कुछ हार गए। क्या अब भी दोबारा ऐसा ही होगा? ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। अब मोदी सरकार ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। मैं एक आपको राजस्थान की कहावत है वो सुना दूं। किसी राजस्थान के सेठ को किसी ने मार दिया, तो उसने कहा कि अब की मार तो देखूं। उसने एक और बार मार दिया, उसने कहा अब की मार तो देखूं। उसने एक और बार मार दिया, कहा अब की मार तो देखूं। तो ये हम अब की मार तो देखूं, अब की मार तो देखूं कब तक करते रहेंगे? हम कब निर्णायक जवाब देंगे? इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। निर्णायक युद्ध के बिना हम युद्ध में जीता हुआ नहीं मान सकते। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। मेरा मोदी सरकार से, हमारी सेना से, मोदी जी से अनुरोध है कि इस बार युद्ध को निर्णायक स्थिति में लाएं और आतंकवाद का जो हमारे ऊपर साया है इसको हटाने की पूरी चेष्टा करें। लड़ाई को बीच में नहीं रोके। देश में बहुत निराशा और गुस्से का भाव है, इसको मोदी सरकार भाग गई है, उसको अब अकॉर्डिंगली कदम उठाना चाहिए। हम सब देश के साथ हैं, हम सब मान रहे हैं मोदी जी के राज में ही इतनी हमारी सेना स्ट्रॉन्ग अच्छी हुई है, इसका लेकिन अब मुजाहरा भी होना चाहिए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप खुद मेरी बात पे चिंतन करें। और आज बस यहीं तक। सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।